राजस्थान में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। जनवरी से अप्रैल 2025 तक 302 खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर 88 मामलों में कार्रवाई की गई, जिसमें 6,98,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। विभाग का कहना है कि असुरक्षित खाद्य पदार्थों के मामलों में संबंधित व्यक्तियों को कारावास तक की सजा हो सकती है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता हेमंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। हेमंत, क्या कुछ जानकारी इस पूरे अभियान को लेकर? देखिए ये जो कार्रवाई है राजस्थान में शुद्धता की गारंटी को मजबूत करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जो नए खाद्य सुरक्षा आयुक्त है HBUIT, वो लगातार राजस्थान में मिलावट के खिलाफ अभियान और मिलावट के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। और उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर DMHO के नेतृत्व में जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं वो लगातार एक्टिविटीज कर रहे हैं। अलवर में भी इस तरह का अभियान चला है और पिछले 4 महीने की बात करें तो 2025 से काफी एक्टिविटी देखने को मिली है, जिसमें करीब 88 प्रकरण न्यायालय में पेश किए गए हैं और 50 नमूने जिनमें अवमानक हैं, 13 सुरक्षित हैं, 1 मिथ्या भी मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात करें तो इतना बड़ा इलाका है अलवर जिला और उसमें केवल 4 अधिकारी हैं और वो 4 अधिकारी जो यहाँ पर लगे हुए हैं वो केशव गोयल हैं, विश्वबंधु गुप्ता हैं, जयसिंह यादव और अशोक लखेरा। ये 4 लोगों की टीम पर पूरा जिला निर्भर है। उससे कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात आती है कि जो संसाधनों की कमी है, मैन पावर की कमी है। और खास तौर पर आप देखें कि जिस बिल्डिंग में अधिकारी बैठ के काम कर रहे हैं वो करीब 50 साल पुरानी है, नई बिल्डिंग भी नहीं है, बड़ी टूटी फूटी बिल्डिंग के अंदर वो अपने उन सैंपल्स को रखते हैं। तो एक ऐसी अव्यवस्था है जिसको लेकर के राज्य सरकार को सोचना होगा और संसाधनों को डेवलप करके खास तौर पर उनको ऐसी चीजें प्रोवाइड की जाए, मैन पावर प्रोवाइड की जाए ताकि लोगों के सेहत से कोई खिलवाड़ ना हो। दूसरी बात मैं करूं कि राजस्थान के जो अलवर जिला है वो खास तौर पर मेवात से लगता हुआ है और यहाँ जो दूध की आवक है उसको लेकर के काफी बड़ी कार्रवाई होती रही है। पनीर और दूध के सैंपल काफी लिए गए हैं, लेकिन पिछले दिनों से हम बात करें तो मेवात जो इन नकली दूध और इनके सिंथेटिक दूध का गढ़ रहा था उस पर लगाम लगी है, लेकिन अब वो डाइवर्ट होते हुए सीधा राठ की ओर मूव कर गया है। अलवर जिले से लगता हुआ बहरोड, नीमराणा, ये जो इलाका है यहाँ पर काफी मात्रा में गलत तरीके से दूध का उत्पादन किया जा रहा है। दूसरी बात कि सर्दियों के समय में जब दूध का उत्पादन होता है लेकिन गर्मियों में उस दूध की आवक कम हो जाती है। ऐसे में दूध की सप्लाई जो कमी होती है उसको पूरी करने के लिए सप्लाई करते हैं, लेकिन इस सप्लाई के समय में जो माफिया लोग हैं वो गलत तरीके से दूध का उत्पादन करते हैं और वो पब्लिक की सेहत के साथ खिलवाड़ होता है। हालांकि सुरक्षा अधिकारी जो हैं वो लगातार इस मुहिम में काम कर रहे हैं, अभियान को काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है यदि राजस्थान के लोगों के सेहत से खिलवाड़ को रोकना है तो राज्य सरकार को और जितने भी सिस्टम है उस सिस्टम को आम जनता के साथ जो सेहत की खिलवाड़ है उसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट और सरकारी इन्वॉल्वमेंट वो खत्म करनी होगी। ऐसे माफिया लोग बड़े बड़े नेताओं और बड़े बड़े अधिकारियों की संरक्षण में पलते हैं जिनके बड़े बड़े नेटवर्क है और उन पर लगाम नहीं रखती। बड़े बड़े जो प्रतिष्ठान है उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती। यदि अधिकारी जाते हैं तो उनके खिलाफ उनको रोक दिया जाता है। तो सबसे बड़ी बात है सिस्टम को सुधारना होगा और इन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नफरी को बढ़ा करके, इनके मैन पावर को बढ़ा करके इस पर लगाम लगानी। और हेमंत, आने वाले महीनों में विभाग की और क्या कुछ योजना है? क्या ये अभियान और भी तेज किया जाएगा? देखिए लगातार आप देखते हैं कि साल में 3-4 बड़े त्योहार आते हैं, जैसे होली है, दीपावली है, रक्षाबंधन है। इन बड़े अभियान त्योहारों पर बड़े बड़े अभियान चलाए जाते हैं, शुद्ध के खिलाफ युद्ध और जिस तरह की चीजें हैं। राज्य सरकार अपनी योजनाएं तो बनाती है लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ कागजों तक सिमट के रह जाती हैं। अभियान का उद्देश्य जन जन तक जाना चाहिए, संसाधन भी डेवलप करने चाहिए। राज्य सरकार ने सोचना होगा ये जब इतने बड़े व्यापक स्तर पर पूरा अलवर जिला है और उसमें केवल 4 आपके अधिकारी हैं तो 4 अधिकारी कितना सैंपल ले पाएंगे और कितनी कार्रवाइयां कर पाएंगे। रही बात जब अधिकारी किसी बड़े सिस्टम के पास जाते हैं तो उन अधिकारियों के पास फोन आ जाते हैं, बड़े बड़े नेता लोग जो उनके संपर्क में उन पर उनके सैंपल तक नहीं भरे जाते।
कई सस्पेक्टेड चीजें ऐसी होती है जिनमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये सब चीजें तो आगे भविष्य में करनी होगी। और दूसरी बात मैं बताऊं कि एक एक बहुत मेजर चीज है, दूध तो है ही है, दूध है, पनीर, दूध से बने उत्पाद है, लेकिन खास तौर पर जो आज की तारीख में सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो पाम ऑयल का है। पाम ऑयल बाहर से मंगाया जाता है जो रेट में भी महंगा है, लेकिन वो सेहत को कितना बड़ा नुकसान कर रहा है उसके ऊपर राज्य सरकार को सोचना होगा। और पाम ऑयल से बने हुए उत्पाद शहर भर में, हमारे अलवर शहर की बात करें तो अलवर शहर में कम से कम नहीं तो 5 लाख कचौरियां तो सुबह सुबह 5:30-6 बजे लोग खा जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये कचौरी है, समोसे हैं या फिर छोले भटूरे हैं, या इस तरह के जो नमकीन के आइटम बन रहे हैं वो सारे पाम ऑयल में बन रहे हैं। और पाम ऑयल जो है उस सेहत को नुकसान कर रहा है, डॉक्टरों का भी ये मानना है कि पाम ऑयल सेहत को नुकसान करता है। तो इस पर भी लगाम लगाने की जरूरत है राज्य सरकार को, सब चारों तरफ से। अगर जनता की सेहत से खिलवाड़ नहीं होना है और जो नए खाद्य आयोग और एक हेमंत, एक और मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या जो आम ऑडियंस है, आम जनता जो है, उनको मिलावट की पहचान करने या फिर इस तरह की शिकायत करने के लिए कोई तरीका भी इस अभियान के जरिए लाया जाएगा या लाया गया है? देखिए, वैसे तो कंट्रोल रूम है, आप सीधा 181 पर कॉल कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी शिकायत रजिस्टर करा सकते हैं। और कई ऐसे नंबर्स भी हैं जो दिए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कार्रवाइयां कितनी हो पाती हैं। यदि 4 अधिकारियों के पूछे पूरा अलवर जिला है जिनके पास सैकड़ों की संख्या में, अंदाजन बताएं तो कम से कम 30,000 से ज्यादा खाद्य वो है, लाइसेंस है। यदि 30,000 लाइसेंस पर 4 अधिकारी काम करेंगे तो कैसे कार्रवाइयां होगी? संसाधन भी तो डेवलप करने पड़ेंगे उस चीज के आधार पर। और सबसे बड़ी बात है कि ये जन जन को सोचना होगा, अपने आसपास कोई भी इस तरह की गलत एक्टिविटी देखे तो इवन स्पोर्ट करे। और पुलिस के माध्यम से, हालांकि कई जगह ऐसी चीजें देखने को मिली है कि पुलिस तंत्र सिस्टम सिर्फ राठौड़ी करती है, वो इन अधिकारियों को इन्वॉल्वमेंट नहीं करती। और खैरतल तो गढ़ रहा है, अलवर में जो खैरतल अब नया जिला बन गया, खैरतल तो इस मामले में गढ़ है। वहां पर बड़े स्तर पर, मतलब कि आप समझे कि पूरे अन्य राज्यों में भी वहां पर ये जो मिलावटी कलाकंद है, जो जिस कलाकंद को करीब 400 रुपए बिकना चाहिए वो कलाकंद आपको 80 रुपए से 110 रुपए में मिल जाता है। तो कहाँ से निर्माण कर रहे हैं? गलत तरीके से निर्माण कर रहे हैं। उस निर्माण की एवज में जो लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है उस पर राज्य सरकार को ही नहीं, केंद्र सरकार को भी सोचना होगा और नई नीतियां बनानी होगी। इन लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयों करनी होगी। केवल सिर्फ वहां जुर्माने से काम नहीं चलेगा। जो लोग सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं और पकड़े जाते हैं उनके प्रतिष्ठानों को बाकायदा सील करके ध्वस्त करना चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई इनके ऊपर भी हो, क्योंकि एक संस्थान जो पिछले काफी समय से यदि जनता के लोगों सेहत से खिलवाड़ कर रहा है तो क्या उसको उस पर बुलडोजर नहीं चला जाना चाहिए? लेकिन मात्र केवल पेनल्टी लगाते हैं वो प्रतिष्ठान दोबारा से ओपन हो जाते हैं और फिर वही रूटीन का कार्य करते हैं। तो एक बड़ी नीति बनानी होगी, इनके खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन को काम करना पड़ेगा। दूसरी बात की मीडिया के साथ अन्य संस्थाएं जो लोग इनको एक्सपोज करते हैं उनको भी संरक्षण देना होगा ताकि इन लोगों पर लगाम लग सके। ठीक है हेमंत, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। तो ये आपको खबर बता रहे थे, यहाँ 4 महीने में 6,98,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। और इस अभियान को आने वाले वक्त में तेज भी किया जाएगा। आम जनता किस तरह से पहचान कर सके उसके लिए कंट्रोल रूम तो है ही, लेकिन और भी तरीके इस अभियान के तहत अब लाए जा रहे हैं।